मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको दिल ये दिया है, जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, जिसको प्यार किया है। ओहो तुम, ओहो तुम, ओहो तुम, ओहो तुम, ओहो तुम, ओहो तुम। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय विजय राजपुष्प। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के तहत, संख्या पद्धति के तहत कैसे हम लोग स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर का रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचान करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे बड़ी और छोटी संख्या का पहचान करते हैं। तो जब भी आपका करनी में क्वेश्चन दिया गया हो, यानी रूट में कोई संख्या दिया गया हो और जोर का साइन रहे चाहे घटाव का साइन रहे और उसमें बड़ी और छोटी संख्या पूछा जाए, तो हमें कई बातों का ख्याल रखना होता है। उसमें सबसे पहली बात है कि आप जानते हैं कि अगर माइनस में संख्या दिया रहता है और पूछा जाए कि बड़ी छोटी, तो माइनस में जितना ज़्यादा बड़ा संख्या होता है वह उतना ही वह छोटा होता है। अगर इसमें पूछा है सबसे छोटी कौन है, तो हम बोलेंगे -7, चूंकि आपके पास 7 रुपए कर्जे हैं। और सबसे अगर बड़ी पूछी जाए तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगा इसमें, तो बड़ी हो जाएगा -1 और छोटी हो जाएगा -7। लेकिन वही प्लस में अगर दिया रहता है जोर में, तो आप तो आसानी से बता देते हैं कि सबसे छोटी है 0 और सबसे बड़ी है 9। यानी घटाव वाले में याद रखना है कि सबसे बड़ी संख्या जो होती है माइनस में वह छोटी हो जाती है और जो सबसे छोटी माइनस में अंक रहता है वह सबसे बड़ी हो जाती है। लेकिन इस तरीके का प्रश्न बनाते समय एक बात जरूर ख्याल रखें, मैं आपको रामबाण दे रहा हूं, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो कहता है कि इसमें क्या ख्याल रखना है कि सबसे पहले देखना है कि अंतर समान होना चाहिए। यह ट्रिक तभी काम करेगा जब अंतर सबका इक्वल हो। अगर हम इसका चेक करें, इन दोनों के बीच अंतर है 2 का, इस दोनों के बीच अंतर है 2 का, इस दोनों के बीच अंतर 2, इसमें भी अंतर कितना का है 2, यानी अंतर तो समान है। और हमसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या और एक पूछा जा रहा है सबसे बड़ी पूछा जा रहा है। तो आप ही हमें बताएं कि जब जोड़ का केस रहे तो बड़ा वाला बड़ा होगा, छोटा वाला छोटा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन झलक रहा है, 9 7 7 5 11 9 13। सबसे बड़ा तो हमको लग रहा है √13 9। इसका मतलब है कि सबसे जो बड़ी हो जाएगी √13 और √9 हो जाएगी। और सबसे छोटी इसमें कौन आपको दिख रहा है, तो सबसे छोटी हमारा √7 √5, तो हमारा आंसर हो गया √7 √5। है ना कमाल का ट्रिक। देखते रहिए, बने रहिए लर्नर आइज बाय विजय राजपुष्प। यही चैनल आपको चेंज कर देगी जिंदगी को। तो आगे देखिए, इसमें अब देखिए फिर मैं वही रूल कहता हूं, सबसे छोटी और सबसे बड़ी है चुनना, और करनी में भी है। अंतर आप चेक कर ले, दोनों के अंतर है 2 का 2 का 2 का। फिर हम और लेकिन एक चीज आप देखिएगा, इसमें जो पूछा गया है सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूछा गया है, पूछा तो वही गया है, लेकिन अंतर यह है कि उसमें जोड़ था और इसमें बीच में घटाव का साइन है। तो घटाव वाले में आप क्या करेंगे, तो घटाव वाले में सिंपल है कि जो बड़ा होगा वह सबसे छोटा होगा। 17 15 15 13 21 19, तो सबसे बड़ा कौन है आपके पास, √21 घटे √19। इसका मतलब ये सबसे क्या हो जाएगा आपका छोटी, और सबसे बड़ी कौन होगी, जो सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी इसमें अगर गौर कीजिएगा तो कौन आ जाएगा आपका √15 और √13, यही हो जाएगी। तो बना लेंगे आप लोग। अब आपसे पूछा जा रहा है आरोही एवं अवरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ते बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। यानी इंग्लिश में अगर बढ़े तो इसे एसेंडिंग कहा जाता है, एसेंडिंग कहा जाता है, और घटते को डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। तो ये है सब लैंग्वेज, आप देख लेंगे। तो आरोही में पहले सबसे छोटा अंतर पहले चेक कीजिए, क्या अंतर समान है, एक का अंतर है, एक का अंतर है, एक का। तो आरोही बढ़ते यानी सबसे छोटा, तो इसमें सबसे छोटा कौन है आपका, तो सबसे छोटा है √2 √3 √3 घटे √2। और अब उसके बाद देखिए तो आ जाएगा
√12 और घटे √11, और उसके बाद अगर आप चेक कीजिएगा तो कौन है, तो उसके बाद सबसे जो छोटी हो जाएगी √17 और घटे √16, यही ना आपका होगा। तो ये मेरा कौन सा क्रम बना, आरोही बढ़ते क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें अवरोही क्रम यानी सबसे बड़ा, अब तो सिंपल है कि सबसे बड़ा जो होगा, सॉरी मैंने तो गलत कर दिया ना यहाँ पे, ये तो सबसे बड़ा है ना, सबसे छोटा वाला तो सबसे बड़ा होता है बड़ा, और ये सबसे छोटा होगा, यानी आरोही नहीं है, ये आपका हो जाएगा कौन सा क्रम, अवरोही क्रम, जिसे हम घटते क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और अब हमको आरोही यानी सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा जो घटाव में होता है वही सबसे क्या हो जाता है, छोटा। तो साइन आपका इधर हो गया, और इसमें अब उसके कौन आ जाएगा, 12 घटे 11, और उसके बाद √3 √2, यानी सबसे जो छोटी संख्या हो गई √17 √16। अब इसमें कौन सा कथन सही, आप ही चेक कीजिए, हम बड़ा छोटा देख लेते हैं। इसमें देखिए तो ए बड़ा है बी से, क्या ए जो बी से बड़ा है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बड़ा वाला जो होता है, इसमें देखिए अंतर दोनों में समान है ना, 3 और 3 का, तो इसमें ये बड़ा है ये छोटा है, तो घटाव में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो ए तो हमारा छोटा है, बड़ा तो है नहीं बी से, तो ये ऑप्शन तो मेरा ऐसे ही कट गया। इसमें देखिएगा ए छोटा है बी से, बिल्कुल सही है कि ए जो है छोटा बी से, और सी जो है आपका जो है छोटा है बी से। आप गौर कीजिए तो आपका यह जो है √11 है और √8 और √5 है और √2 है, तो इसमें कौन बड़ा है, बी बड़ा है किससे, सी से, तो ये तो मेरा बिल्कुल सही है। और सही है तो और चेक कर लेंगे। ए में देखिए क्या बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है नहीं, क्या बी छोटा है ए से, बिल्कुल, और क्या ए जो है सी से छोटा है, क्या ए जो है सी से छोटा है, बिल्कुल, तो ये भी सही है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी एवं डी दोनों आंसर हो जाएंगे। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को हल करेंगे, और आइए मजेदार ट्रिक्स को हम लोग देख। क्वेश्चन है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और ये करनी में ये सारा क्वेश्चन है, तो आइए इसको कैसे हल करेंगे। इस तरीके का अगर प्रश्न है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यह जो है जो संख्या दिया गया है उसको हम लिख देंगे, और सब कुछ नहीं रहता है उस पर, तो हम जानते हैं कि उस पर कितना पावर होते हैं, 1 पावर होते हैं, और इसके अंदर कुछ नहीं रहता है तो इसमें 2 होता है, तो ये नीचे आ जाएगा, ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, इसमें कितना नीचे, और इसमें जो है वह नीचे, यही ना आएगा। अब हम क्या करेंगे, सबका पावर का जो हर है उसका एलसीएम निकालें, 2 3 4 एवं 6 का, यानी 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो यह निकालेगा तो आपको आ जाएगा 12 आ जाएगा। जो आया उसको यहाँ पे सबको नोट कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 2 से काटेगा 2 छक 12, और इसमें 5 3 से काटेगा तो 3 चक 12, 7 4 से काटेगा 4 तिहाई 12, और 6 से काटेगा 6 दूनी 12, यही ना होगा। गुना कीजिए, 3 को 6 बार लिखे, तो 6 बार लिखिएगा, गुना करना है आपको, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, और 243 तिया 729, 5 को 4 बार कीजिएगा तो 625, 7 को 3 बार यानी 7 की पावर 3 कीजिएगा तो 343, 6 1 36। अब पूछा जा रहा है कि निम्न में सबसे बड़ी कौन है, तो अब तो आप आसानी से बता देंगे, में सबसे बड़ी देखिए आपकी कौन होगा, तो सबसे बड़ी इसमें देखने में ही लग रहा है कि हमारा जो संख्या होगा 729, यानी 729 जो है कहाँ पे है, तो ये हमारा √3। लेकिन इसी में अगर पूछा जाता सबसे छोटी बताइए, तो सबसे छोटी इसमें कौन होता, देख लीजिए, ये है आपका 36, यानी यह आपका होता, यानी कितना हो जाता 6 में √6। अगर इसी को आरोही क्रम में सजाने के लिए दिया जाता, आरोही, आरोही माने क्या होता है, आरोही माने सबसे छोटा, तो सबसे जो छोटा होगा वह कौन होगा, तो सबसे छोटा इसमें है हमारा ये है
और उसके बाद इससे छोटा 343 यानी हमारा यह है, उससे फिर तो ये है हमारा, और सबसे अगर इसमें बड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा ये हमारा। अगर इसी को पूछता अवरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए, तो क्या करते, आप सबसे बड़ा खोजते हो। सबसे बड़ा कौन है मेरा, √3, उसके बाद है कर्निम √5, उसके बाद है ये हमारा, और सबसे जो छोटी है वह यह है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे प्रश्न का हल निकालते हैं। तो 6 नंबर, निम्न संख्याओं में न्यूनतम है। निम्न संख्या में न्यूनतम है, न्यूनतम माने सबसे छोटी की बात किया जा रहा है। मैंने निकालने का तरीका बताया था कि सबसे पहले इसे सबको बाहर कर ले। जैसे 12 है तो इस आप जानते हैं कि उसका पावर 1 होगा, 4 है तो उसके पावर 1 होगा, 5 है तो उसके पावर 1 होगा, 3 है तो उसके पावर 1 होगा, क्योंकि अपने आप ऊपर 1 छुपा रहता है। अब जो यहाँ चोंच में है उसको हम लिख दें इसके नीचे, तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 है, इसमें 4 है, और जब किसी भी संख्या कुछ नहीं रहता तो इसमें कितना रहता है, 2। अब मैं क्या करता हूँ, जो सब है पावर का जो हर है उन सब का हम क्या कर देते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो यह मेरा जो हो जाएगा वह 12 हो जाएगा। जो आता है उसी को हम इसमें क्या कर देते हैं, पावर में गुना कर देते हैं, और जो गुना करके आएगा उसे हम अब देखते हैं। 6 से 6 दूनी 12, यानी 12 के पावर 2, उसके बाद 3 से 3 चक्का 12, यानी 4 के पावर 4, उसके बाद 4 से 4 तिहाई 12, यानी 5 के पावर 3, ये 2 से 2 छक्का 12, यानी 3 के पावर कितना हो गया, 6। अब गुना कर दीजिए, 12 को 12 से गुना कीजिएगा 144, 4 चक्का 16 चक्का 64 चक्का 256, और ये 125, और ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, और 243 को 3 से गुना कीजिएगा तो वह हो जाएगा 729। हमसे पूछा जा रहा है न्यूनतम, तो न्यूनतम यानी सबसे छोटी इसमें कौन होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे छोटी मेरा 125, 125 जो है आपका कहाँ पे जा रहा है, इस तरीके से आ रहा है, यानी आपका जो है इस तरीके से आंसर। लेकिन अगर इसी को न्यूनतम ना पूछ के अधिकतम पूछ देता, कौन से अधिकतम संख्या इसमें है, यानी सबसे बड़ी पूछा जाता, तो इसमें सबसे अधिकतम कौन होता, सबसे बड़ी यह होता, यानी हमारा आंसर इस तरीके से होता, और यही हमारा आंसर हो जाता है ना, बेहतरीन। तो आइए हम आपके सामने एक छोटा सा गाना। रातों में जगाया नींदों को उड़ाया, रातों में जगाया नींदों को उड़ाया, मेरा दिल भी चुराया है, उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है, उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।